हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के उन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे जिनके फाइनल आंसर की में रिवाइज होने या ड्रॉप होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो बेसिकली हमने क्या मेथड फॉलो किया है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले मैंने वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे जिन पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठ रही थी, और ऐसे मुझे 14 क्वेश्चंस मिले। और वो क्वेश्चंस हैं ये। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस थे इनका मैंने प्रोविजनल आंसर कंपेयर किया 7 कोचिंग की कीज के साथ। और वो 7 कोचिंग्स थी ये कोचिंग्स, और ये है कंपैरिजन। अब इसके बाद बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्लैग करे, और फ्लैग करने के लिए दो कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन वो थी कि ऐसा क्वेश्चन फ्लैग होगा जिसमें एटलीस्ट एक कोचिंग की जो है वो डिसएग्री करती है प्रोविजनल की के साथ। और सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो फ्लैग हुए थे वो थे जो कि वर्थ थे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के। अब सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जैसे सेट ए में क्वेश्चन नंबर 60 मिशन सुदर्शन चक्र का जो क्वेश्चन है, उसमें जो ये 7 कोचिंग की कीज हैं उन सब में जो आंसर है वो कंसेंसस में है कमीशन के प्रोविजनल आंसर के साथ। मगर इस क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस गई थी, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने फ्लैग कर लिया। और इसके बेसिस पे हमको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो 10 क्वेश्चंस हैं ये। अब जो हमारे ये 10 फ्लैग्ड क्वेश्चंस हैं, इन सब फ्लैग क्वेश्चंस का मैंने एक इंडिपेंडेंट एआई इवैल्यूएशन किया डीप थिंकिंग मोड में, और उसके लिए मैंने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का यूज किया। अब बेसिकली हमारे दो बेसिस थे इवैल्यूएशन के लिए। एक तो ये था कि एआई पहले इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेगा, और उसके बाद जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेशंस थे अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर जो मुझे इंटरनेट पे मिले और टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिले, वो भी मैंने दोनों एआईस को फीड कर दिए। उसके बाद दोनों एआई ने इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट किया जो भी रिप्रेजेंटेशंस थे अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैड फ्लैग्ड, एंड each AI was required to classify every question into only one of the three categories based on the strength of the challenge to the provisional answer. So basically मेरा ये मतलब है कि दोनों AI ने इंडिपेंडेंटली तीन टाइप के क्वेश्चंस को तीन कैटेगरीज में दिखाया हमको। पहली कैटेगरी थी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस थे, सेकंड कैटेगरी थी क्वेश्चंस जिनमें मॉडरेट रिप्रेजेंटेशंस थे, और तीसरी कैटेगरी थी क्वेश्चंस जिनमें वीक रिप्रेजेंटेशंस थे। इनका यह मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए गए हैं या जो ऑनलाइन मिले मुझे, वो कितना स्ट्रांगली चैलेंज करते हैं प्रोविजनल आंसर को जो कि प्रोविजनल की में है। अब एक बार हम टैबुलर डेटा देख लेते हैं। तो बेसिकली ये वो 10 क्वेश्चंस थे। ये डिसएग्रीमेंट स्कोर है कि कितनी कोचिंग की जो कीज हैं वो डिसएग्रीमेंट में है प्रोविजनल की के साथ। ये चैट जीपीटी ने एनालिसिस किया था और एक गूगल जेमिनी ने एनालिसिस किया था। अब इस एनालिसिस के बाद एक चीज ऑब्जर्व हुई कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ डिस्पैरिटी थी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 82 में चैट जीपीटी के हिसाब से मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी और जेमिनी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों का कंसेंसस ले लिया, दोनों को एक दूसरे के आंसर्स भेजे और एक फाइनल कंसेंसस वाला टेबल बिल्ड कर लिया। सो बेसिकली बेस्ड ऑन कंसेंसस बिटवीन बोथ द आईज हमारे पे तीन कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आ गए। वही तीन कैटेगरीज जो हमने यहां पे डिस्कस करे थे। अब टीयर ए क्वेश्चंस वो हैं जिनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस हैं और ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं। टीयर बी क्वेश्चंस वो हैं जिनके अगेंस्ट मॉडरेट रिप्रेजेंटेशंस हैं और ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं। और टीयर सी क्वेश्चंस वो हैं जिनके अगेंस्ट वीक रिप्रेजेंटेशन है और ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं। अब ये जितना भी एनालिसिस किया है ये एआई ने किया है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है तो वो गारंटी नहीं करता चेंज, और अगर कोई वीक रिप्रेजेंटेशन है तो वो रूल आउट नहीं करता चेंज। इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली उसके बाद मैंने दोनों एआईज को बोला कि एक असेसमेंट करे कि लाइकली एक्शन क्या लेगा कमीशन इन क्वेश्चंस पे। तो दोनों एआई के कंसेंसस के बेसिस पे ये कंक्लूजन आया कि जो टीयर ए क्वेश्चंस हैं
उनको या तो कमीशन चेंज कर देगा उनका आंसर या उनको ड्रॉप कर देगा. फॉर टीयर बी क्वेश्चंस commission will likely retain the provisional answer, and for tier C questions commission will very likely retain the provisional answers. So basically अब एक बार हम फाइनल टैबुलर एनालिसिस को देख लेते हैं. So basically ये हमारा फाइनल टैबुलर एनालिसिस था. ये हमारे क्वेश्चंस हैं. ये स्ट्रॉन्ग वाले टीयर ए हैं, मॉडरेट वाले टीयर बी हैं, वीक वाले टीयर सी हैं. ये मोस्ट लाइकली एक्शन बाय द कमीशन है, और इस एनालिसिस के लिए ये रीजनिंग भी है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लो एक बार, देन वील मूव फॉरवर्ड. राइट. सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि 4 क्वेश्चंस जो हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि फाइनल आंसर की में उनका आंसर कुछ और आए. और वो 4 क्वेश्चंस हैं: 0 FIR वाला क्वेश्चन, डॉल्फिन्स वाला क्वेश्चन, मिशन सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन एंड ग्रैंड स्लैम वाला क्वेश्चन. और अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी चेंज या डिलीशन होता है तो उसका एक बहुत मीनिंगफुल इंपैक्ट हो सकता है स्कोर्स पे और फाइनल कट ऑफ पे. नाउ बेसिकली माय फाइनल मैसेज इज that this exercise was meant to reduce uncertainty and not create more of it. और जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चंस थे, जो चैलेंज हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं. और इसके बाद फर्दर स्पेकुलेट करना का कोई बहुत डिमिनिशिंग रिटर्न्स है और कोई फायदा नहीं है. सो इसलिए लेट्स नाउ ओनली फोकस ऑन what remains under our control, and that is our preparation.